ऑब्जेक्टिव नंबर 1, व्हाई स्टडी इन इंडस्ट्री? सनत का तजिया क्यों ज़रूरी है? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी कारोबार का आगाज़ करने से पहले सबसे अहम काम है पूरे मैदान को समझना, लैंडस्केप। इंडस्ट्री एनालिसिस हमें बताता है कि मैदान कैसा है और हमें कहाँ कदम रखना चाहिए। ये हमें 3 बड़े सवालों के जवाब देता है। क्या ये सनत हमारे लिए आसानी से काबिल रसाई है जहाँ मैं इन होना चाह रहा हूँ? क्या इस सनत में ऐसे हिस्से मौजूद हैं जहाँ ज़रूरत से ज़्यादा सहूलत कम है? तीसरा सवाल, क्या हम इन दबाव से बच सकते हैं जो मुनाफा कम करते हैं? कैन वी अवॉइड द प्रेशर दैट डिस्ट्रॉय प्रॉफिटेबिलिटी? मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ एक। आप तुलबा के लिए एक ऑनलाइन मेंटल हेल्थ सपोर्ट सर्विस शुरू करना चाहते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस बताएगा कि यूनिवर्सिटीज़ पहले से ये सर्विस दे रही है, क्या ज़्यादा है, क्या आप आसानी से दाखिल हो सकते हैं। मतलब ये आपने सोचना है, इस डिमांड हाई? Industry tells you, are universities already offering this? Is demand high? Can you enter easily? Industry analysis बताएगा क्या यूनिवर्सिटीज़ पहले से ये सर्विस दे रही हैं, क्या डिमांड ज़्यादा है, क्या आप आसानी से दाखिल हो सकते हैं। एक और एग्जांपल फूड डिलीवरी से ले लेते हैं। If 10 apps already exist, entering is hard. अगर मार्केट में पहले ही 10 डिलीवरी ऐप्स मौजूद हैं तो दाखिला तो मुश्किल होगा। लेकिन अगर किसी हॉस्टल एरिया में डिलीवरी सर्विस कमज़ोर हो तो मार्केट अंडर सर्व्ड है। सेक्शन 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2, पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल, सनत के तजिए का आलमी मेयार। पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल बताता है कुछ सनतें मुनाफा बख्श क्यों हैं और कुछ क्यों नहीं हैं। ये उन दबाव को समझाता है जो मुकाबले को तश्कील देते हैं। इट आइडेंटिफाइज द प्रेशर दैट शेप कंपटीशन। फोर्स 1, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, मुतबादल के खतरात। जितने ज़्यादा मुतबादल होंगे मुनाफा उतना कम होगा। मुफ्त यूट्यूब मोटिवेशनल वीडियोस जो है ना वो पेड काउंसलिंग का सब्स्टिट्यूट बन सकती हैं। फोर्स 2, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, अगर दाखिले में रुकावटें कम हो तो नई कंपनियां तेज़ी से मार्केट में आ जाएंगी। एक सादा वेबसाइट बनाना आसान है, इसलिए नई थेरेपी जल्दी आ सकती है। एक सादा वेबसाइट बनाना आसान है तो एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो इमर्ज हो सकता है क्विकली। फोर्स 3, राइवलरी अमंग एग्जिस्टिंग फर्म्स। राइवलरी जितनी ज़्यादा होगी कीमतों में दबाव और मुनाफे में कमी आएगी। एक इलाके में ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट होने से सब कम फीस रखकर क्लाइंट्स को खींचते हैं। फोर्स नंबर 4, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। ताकतवर सप्लायर्स आपकी कीमत बढ़ा सकते हैं और क्वालिटी को मुतासर कर सकते हैं। तरबियत याफ्ता साइकोलॉजिस्ट कम हो तो वो ज़्यादा फीस मांगेंगे। डिमांड एंड सप्लाई है जी। तो बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स की बात की हम। अब बात कर लेते हैं फोर्स 5, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स। खरीदारों का भी जो है उनकी भी ताकत होती है लेन देन करने की। अगर ग्राहकों के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हों तो वो कम कीमत या ज़्यादा क्वालिटी का मुतालबा कर सकते हैं कि कम कीमत भी हो और ज़्यादा क्वालिटी भी हो। जब बहुत सी लर्निंग ऐप्स मौजूद हों तो तलबा सस्ती जो ऐप्स हैं उनको ही तरजीह देंगे ना। इंडस्ट्री एनालिसिस और 5 फोर्सेस आपको मुकाबले, मुनाफे और हिकमत अमले को मुकम्मल तौर पर समझ देते हैं। तो आपको सही वक्त, सही जगह और सही हिकमत अमली के साथ दाखिल होने में मदद देते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3, द वैल्यू ऑफ पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। 5 फोर्सेस मॉडल की अहमियत। 5 फोर्सेस मॉडल कारोबार करने वालों को सनत की असल साख समझने में मदद देता है। ये बताता है कि ताकत कहाँ है और एक नया कारोबार कैसे टिक सकता है या कामयाब हो सकता है। ये मॉडल 4 अहम हिकमत अमली के सवालात के जवाब देता है। देखते हैं द 4 स्ट्रेटेजिक क्वेश्चंस। नंबर 1, क्या ये सनत हमारे लिए हकीकतन काबिल अमल है? नंबर 2, क्या हम मौजूदा मुकाबले से बेहतर कारकर्दगी दिखा सकते हैं? नंबर 3, क्या कोई मुनफरद मुनाफा बख्श मकाम मौजूद है जहां हम अपनी जगह बना सकें? नंबर 4 लास्ट, क्या हम एक मजबूत और मौसर बिजनेस मॉडल बना सकते हैं? एग्जाम्पल दे देते हैं। चूजिंग अ करियर पाथ। एक साइकोलॉजी का तालिब इल्म स्कूल काउंसलर बनना चाहता है। 5 फोर्सेस से वो नौकरी के मौके का जायजा लेता है, ये उसकी मदद करेगा। क्या तलब ज्यादा है, मुकाबला कम है, तनख्वाह मुनासिब है, कम मुतबादल है? यही क्वेश्चंस होंगे ना। ये 5 फोर्सेस मॉडल ये तालिब इल्म को बेहतर फैसला करने में मदद देता है कि स्कूल काउंसलर बनना है या नहीं बनना।
एक और एग्जांपल मेंटल हेल्थ ऐप की बात कर लेते हैं। एक टीम मूड ट्रैकिंग ऐप शुरू करना चाहती है। 5 फोर्सेस बताते हैं कि फ्री एप्स जैसे सब्स्टिट्यूट ज्यादा है, बायर पावर है, शदीद राइवलरी है, इस तरह के क्वेश्चंस। इसलिए वो एक मुनफरद खसूसियत शामिल करते हैं, रोजाना पर्सनलाइज साइकोलॉजिकल टास्क्स। अब इस ऐप की पोजीशन मजीद मजबूत हो जाती है। सेक्शन 4 लर्निंग ऑब्जेक्टिव 4 इंडस्ट्री टाइप्स एंड अपॉर्चुनिटीज दे ऑफर। सनतों की अकसाम और उनमें छुपी हुए मौके। इमर्जिंग इंडस्ट्रीज, ये नई और तेज रफ्तारी से बढ़ने वाली सनतें होती हैं जिनमें बहुत सी तवानाई छुपी होती हैं। फर्स्ट मूवर एडवांटेज कहते हैं इसको। मैं एग्जांपल दे देता हूं। एआई पर मबनी मेंटल हेल्थ टूल्स एक उभरती हुई सनत है। जो पहले दाखिल हो गया वो अपनी जगह मुस्तहकम कर गया। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज नंबर 2, बहुत सी छोटी कंपनियां, कोई बड़ा लीडर नहीं है। मौका क्या है जी? रोल अप स्ट्रैटेजी, छोटे हिस्सों को मिलाकर एक मजबूत ब्रांड बनाना। यानी बहुत सी छोटी कंपनियां तो है लेकिन कोई बड़ा लीडर नहीं है, तो आप रोल अप स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करें। मैं एग्जांपल दे देता हूं। फ्रेगमेंटेड होम ट्यूशन का बाजार है। एक प्लेटफॉर्म बनाना बिखरी हुई डिमांड को यकजा कर देगा। एक प्लेटफॉर्म तो बना लें, बिखरी हुई डिमांड जो है ना फ्रेगमेंटेड, वो एक जगह पे हो जाएगी। नंबर 3 है मैच्योर इंडस्ट्रीज। बढ़ोतरी कम हो जाती है, मुकाबला अपनी जगह ले लेता है। ग्रोथ स्लोज, कंपटीशन स्टेबलाइजेस। प्रोसेस या सर्विस इनोवेशन जो है ना, एक मौका होता है कि आप प्रोसेस को इनोवेट कर लें या सर्विस को। मैं एग्जांपल दे देता हूं। जिम्स आर अ मैच्योर इंडस्ट्री। जिम्स एक मैच्योर इंडस्ट्री है। अगर कोई जिम साइकोलॉजी बेस्ड मोटिवेशन कोचिंग दे तो वो मुनफरद बन जाता है। यानी इसके अंदर ये एडिशन कर दे कि आप जहां फिजिकल हेल्थ दे रहे हैं तो मेंटल हेल्थ की भी बात करते हैं, साइकोलॉजिकल बेस्ड मोटिवेशन कोचिंग ऐड करते हैं। नंबर 4 डिक्लाइनिंग इंडस्ट्रीज, डिमांड फॉल्स, इंडस्ट्री श्रिंक्स। तलब कम हो जाती है, सनत सुकड़ जाती है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है? निश फोकस और कॉस्ट एफिशिएंसी, कम लागत के साथ काम। नंबर 5 ग्लोबल इंडस्ट्रीज, दुनिया भर में मुकाबला होता है, हिकमत अमली भी आलमी होनी चाहिए। मल्टी डोमेस्टिक या ग्लोबल स्ट्रेटजी आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी। टू बी समराइज्ड, सनतों की इकसाम को समझना कारोबारी अफराद को सही वक्त पर सही मौका चुनने में मदद देता है। 5 फोर्सेस के साथ मिलकर यह इल्म एक मुकम्मल हिकमत अमली का हथियार बन जाता है। पैट्रिटर एनालिसिस ये समझने में मदद देता है कि और कौन सा अदारा वही जरूरत पूरी कर रहा है जो मैं करने जा रहा हूं। नंबर 2 कंपैटिटर एनालिसिस या मुकाबला करने वाली कंपनियों का तजिया यह बताता है कि यह मार्केट में मौजूद कमजोरियां, ताकतें और मौके दिखाता है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस एंड गैप्स, अपॉर्चुनिटीज। मुकाबला करने वाली कंपनियों की 3 अकसाम हैं। डायरेक्ट कंपैटिटर्स, बराह रास्त मुकाबला करने वाले। इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स, ज़िमनी मुकाबला करने वाले। एंड फ्यूचर कंपैटिटर्स, आइंदा आने वाला मुकाबला। हम पहले की बात कर लेते हैं, बराह रास्त मुकाबला। वो कंपनियां जो आप जैसी ही सर्विस या प्रोडक्ट देती हैं, बराह रास्त आपके कंपैटिटर्स हैं। एक ही शहर में 2 साइकोलॉजिस्ट एंजाइटी थेरेपी दे रहे हैं। इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स, ज़िमनी मुकाबला, वो प्रोडक्ट्स जो मुख्तलिफ हों मगर मसला एक ही हल करें। मिसाल दे देते हैं, मेडिटेशन एप्स, थेरेपी सेशंस का इनडायरेक्ट मुकाबला है। मेडिटेशन एप्स आर इनडायरेक्ट कंपैटिटर्स टू थेरेपी सेशंस। फ्यूचर कंपैटिटर्स की भी बात कर लेते हैं, आइंदा आने वाला मुकाबला, उसके लिए भी तैयार रहना चाहिए।
वो अदारे जो आज मुकाबले में नहीं मगर जल्द इस मार्केट में आ सकते हैं। बिजनेस दैट डोंट नीड compete टुडे बट मे एंटर योर मार्केट सून। मिसाल दे देता हूं, कोई यूनिवर्सिटी अपना मेंटल हेल्थ सेंटर खोल ले। इसी तरीके से जी हम बात करते हैं, अब एक कॉन्सेप्ट है कंपैटिटिव इंटेलिजेंस, वक्ती मालूमात इकट्ठा करना, मुसाबकती मालूमात इकट्ठा करना, अखलाकी एथिकल रिसर्च करना कि कंपेटिटर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, मुकाबले में रहने वाली कंपनियों के बारे में दुरुस्त और अखलाकी मालूमात जमा करना, ज़राए, वेबसाइट्स, रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, गूगल अलर्ट्स, ट्रेड शोज, ये मुसाबकती मालूमात इकट्ठा करने का तरीका है। ज़राए कौन कौन से हैं? वेबसाइट्स, रिव्यूज, कस्टमर फीडबैक, गूगल अलर्ट्स, ट्रेड शोज एक्सेट्रा। कंपैटिटिव ग्रिड किसे कहते हैं जी? मुकाबले का जदूल। कंपैटिटिव ग्रिड आपकी प्रोडक्ट को मुकाबले की दूसरी प्रोडक्ट के साथ अहम बुनियादों पर मुवाजना करना है। फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं जी? कीमत, मयार, फीचर्स, रफ्तार, सहूलत, तजर्बा। ये ग्रिड आपकी ताकत और कमजोरी वाजे करके रख देता है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं साइकोलॉजी से। एक तालिब इल्म कैंपस में पीयर काउंसलिंग सर्विस शुरू करना चाहता है। इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होंगे? यूनिवर्सिटी के अपने साइकोलॉजिस्ट। इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होंगे? यूट्यूब, मेडिटेशन एप्स और फ्रेंड्स एडवाइस, दोस्तों के मशवरे। और फ्यूचर कंपेटिटर्स कौन होंगे? न्यू स्टूडेंट स्पोर्ट क्लब। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। एक तालिब इल्म इंस्टाग्राम पेज पे साइकोलॉजिकल नोट्स बनाता है। इसका डायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होंगे? अदर साइकोलॉजिकल स्टडी पेजेस। इसके इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स कौन होंगे? यूट्यूब लेक्चर्स, फ्री पीडीएफ्स। इसके फ्यूचर कंपेटिटर्स कौन होंगे? एआई जनरेटेड साइकोलॉजी कंटेंट पेजेस। ठीक है ना? एग्जांपल क्लियर हो गया कि आ स्टूडेंट क्रिएट्स एन इंस्टाग्राम पेज प्रोवाइडिंग साइकोलॉजी नोट्स। तो उसके मैंने डायरेक्ट कंपेटिटर्स का भी बता दिया, इनडायरेक्ट कंपेटिटर्स का भी बता दिया, फ्यूचर कंपेटिटर्स का भी बता दिया। तो कंपेटिटिव एनालिसिस कारोबारी अफराद को समझदार तरीके से अपनी पोजीशन बनाने में मदद देता है। ये दिखाता है कि क्या बेहतर करना है, किस चीज से बचना है और कहां जिद्दत लानी है।